कहानी की शुरुआत डेडपूल यानी कि वेड विल्सन से होती है, जो कि कुछ TVA एजेंट से लड़ रहा होता है। तभी लड़ाई के बीच डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बताता है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। वो बताता है कि उसने अपने पुराने लापरवाह जीवन को छोड़कर एक शांत जीवन जीना शुरू किया है। वह पीटर के साथ एक कार बेचने की कंपनी में काम करता है। इसी बीच हमें यह भी दिखाया जाता है कि वेड ने एवेंजर्स में शामिल होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। अब एक दिन जब वेड का बर्थडे होता है तो वहां पार्टी चल ही रही होती है कि तभी वहां अचानक TVA के एजेंट वेड को लेने आ जाते हैं और वे उसे वहां से TVA की एक चौकी में ले जाते हैं। वहां जाकर वेड की मुलाकात पैराडॉक्स से होती है, जो कि वहां का हेड होता है। फिर पैराडॉक्स वेड को बताता है कि हमने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए लाया है और अगर उसने अपना काम अच्छे से किया तो उसे भविष्य में एवेंजर्स में भी शामिल किया जा सकता है। जिसे सुनकर वेड खुश हो जाता है क्योंकि एवेंजर्स में शामिल होने की उसकी बहुत इच्छा थी। फिर वो पैराडॉक्स से अपने लिए एक सूट मांगता है, जो कि उसे मिल जाता है। फिर जब वेड उनसे कहता है कि उसे घर भेज दे ताकि वो अपने दोस्तों को इस बारे में बता सके, तभी पैराडॉक्स उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका यूनिवर्स जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके यूनिवर्स का एंकर बीम या फिर ध्रुव शक्ति मर चुका है। एंकर बीम असल में एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि अगर मर जाए तो उसका पूरा यूनिवर्स भी कुछ 1000 साल बाद खत्म हो जाएगा। और जब वेड पैराडॉक्स से उसके यूनिवर्स के एंकर बीम के बारे में पूछता है तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसके यूनिवर्स का एंकर बीम और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जिसकी मौत हमें 2017 में आई लॉगन मूवी में दिखा दी गई है। अब पैराडॉक्स वेड से कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स कुछ 1000 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे धीमी चीजें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि टाइमलाइन को तुरंत मिटाया जा सके, जिसे टाइम रिपर कहते हैं, और इसकी मदद से मैं तुम्हारी टाइमलाइन कुछ समय बाद मिटा दूंगा। फिर पैराडॉक्स वेड से कहता है कि तुम हमारे काम आ सकते हो, इसलिए हमने तुम्हें बचाया है। लेकिन ये सुनने के बाद वेड पैराडॉक्स का टेम्पलेट चुरा लेता है और वहां से चला जाता है, और वह उसी जगह जाता है जहां लॉगन मूवी में उसे दफनाया गया था। असल में वेड की सोच ये है कि अगर वो एक नया वुल्वरीन उसके यूनिवर्स में ले आए तो उसका यूनिवर्स बच सकता है। फिर जब वो लोगन की कब्र को खोदता है तब उसे वहां केवल कंकाल मिलता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लोगन अभी भी जिंदा होगा। और उसी दौरान TVA के एजेंट्स भी वहां आ जाते हैं और हमें मूवी के स्टार्ट वाली फाइट कंटिन्यू होते हुए दिखती है। फिर वेड उन सबको मार देता है और एक नए लोगन की तलाश में कई अलग अलग यूनिवर्स में जाता है, जहां हमें कई सारे लोगन दिखाए जाते हैं। उन सब में से ही एक लोगन को हेनरी केविल प्ले कर रहे होते हैं, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा कैमियो था, लेकिन उन सब में से कोई उसका साथ नहीं देता। फिर आखिर में वह एक ऐसे लोगन के पास आता है जो कि नशे में था और वो बेहोश हो जाता है। फिर वेड उसे वहां से TVA ले जाता है, लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसने सभी यूनिवर्स में से सबसे खराब लोगन को लाया है और ये तुम्हारे यूनिवर्स के लोगन की जगह नहीं ले सकता। और फिर पैराडॉक्स उनका टेम्पलेट लेकर उन्हें वॉइड में भेज देता है। वॉइड समय के अंत में बसी एक जगह है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तभी वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वेड की वजह से वह वॉइड में फंस गया है। फिर उन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन फिर वेड उसे कहता है कि अगर वो उसके यूनिवर्स को बचाने में मदद करेगा तो वे दोनों बाद में लोगन का भी यूनिवर्स सही कर देंगे, क्योंकि उस लोगन ने भी अपनी दुनिया में बहुत कुछ खोया था और इसके लिए वह मान जाता है। तभी उन्हें कोई आवाज देकर कहता है कि वो आ रहे हैं। और फिर इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा कैमियो होता है, जो कि होता है क्रिस एवंस का, लेकिन इस बार वो कैप्टन अमेरिका का रोल नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ह्यूमन टॉर्च का रोल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां म्यूटेंट्स की एक छोटी सेना आ जाती है जिनका इंचार्ज पायरो होता है, और फिर एक छोटी लड़ाई के बाद पायरो उन तीनों को पकड़ कर ले जाता है। वहां से वे उन्हें अपने बेस पर ले जाते हैं। वहां जाकर उनकी मुलाकात कैसेंड्रा नोवा से होती है, जो कि असल में चार्ल्स एक्सेवियर की छोटी बहन होती है। अब पहले तो कैसेंड्रा जॉनी को मार देती है और डेडपूल और वुल्वरीन को अलायत का शिकार बनने के लिए बाहर छोड़ देती है, लेकिन वे किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद वे नाइसपूल से मिलते हैं, जो कि डेडपूल का ही एक वेरिएंट है। फिर वो उन दोनों को एक कार देता है ताकि वे वहां से जा सके और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में गलती से डेडपूल बोल देता है कि शायद वे वुल्वरीन के यूनिवर्स को नहीं बचा सकते, जिसे सुनकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और उनमें कार में ही बेहद खतरनाक लड़ाई होती है। और फिर पूरे दिन लड़ने के बाद वे थक कर बेहोश हो जाते हैं, और जब वे बेहोश होते हैं तभी उन्हें वहां से कोई ले जाता है। फिर जब डेडपूल की आंख खुलती है तब वह देखता है कि लोगन पहले से ही जाग गया है। तभी
उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है तो वेड दरवाजे के पीछे छुपकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वे उसे रोक लेते हैं। तभी वहां 3 नए कैरेक्टर आते हैं। पहली 2003 की डेयरडेविल मूवी से इलेक्ट्रा, दूसरा ब्लेड और तीसरा रेमी। और जब वे आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, लॉरा का, जिसे हमने आखिरी बार लोगन मूवी में देखा था। फिर वे सब मिलकर कसांड्रा के बेस पर हमला करते हैं। उन्हें पता था कि वे कसांड्रा की टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। उसे हराने के लिए उन्होंने मिलकर कसांड्रा को जगरनॉट का हेलमेट पहना दिया, जिस कारण अब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी उसे पायरो आकर शूट कर देता है, लेकिन वुल्वरीन उसे मार कर गिरा देता है। अब वुल्वरीन कहता है कि अगर चार्ल्स होता तो इसे मरने नहीं देता, और वो कसांड्रा के सर से हेलमेट निकल देता है। फिर वो खुद को ठीक कर देती है और उसकी जान बचाने के लिए वो उन दोनों को एक स्लिंग रिंग की मदद से वेड के यूनिवर्स में भेज देती है। फिर कसांड्रा पायरो के दिमाग से सारी जानकारी ले लेती है कि पैराडॉक्स ने उसे कसांड्रा को मारने के लिए कहा था, क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं। फिर उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने एक टाइम रिपर बनाया है, तो वो सोचती है कि वो इसकी मदद से सभी टाइमलाइंस को मिटा देगी और वो भी वेड के यूनिवर्स में आ जाती है। वहां आकर वो वेड और लोगन को दूर फेंक देती है और खुद टाइम रिपर के पास जाती है। उसे पता था कि वेड और लोगन उसे रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए उसने डेडपूल आर्मी को बुला लिया। फिर आखिर में एक शानदार एक्शन से भरपूर लड़ाई के बाद वो दोनों उन सबको हरा देते हैं, लेकिन वे सभी अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से वापस उठ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पीटर आ जाता है, जिसे देखकर वे सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्स में हर एक डेडपूल का पीटर बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर वे सब वेड और लोगन को जाने देते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि कसांड्रा ने मशीन ऑन कर दी है और वो सभी टाइमलाइन को मिटा देगी, जिसे रोकने के लिए उन्हें मशीन को खराब करना होगा। और इस काम के लिए वेड और लोगन को नीचे जाकर मैटर और एंटी मैटर की तारों को जोड़ना होगा। फिर जब वे दोनों मशीन के निचले हिस्से के पास पहुंचते हैं तब लोगन कहता है कि ये काम मैं करूंगा, लेकिन वेड इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर को एक साथ पकड़ने वाले इंसान की मौत होना तय है। फिर थोड़ी देर बहस करने के बाद वेड लोगन को जाने देता है, और जब लोगन दरवाजा खोलता है तभी वेड उसे बाहर धक्का देकर खुद अंदर चला जाता है और एक तरफ की तार को पकड़ लेता है, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहा था। तभी लोगन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो मिलकर उन दोनों तारों को जोड़ देते हैं और मशीन फट जाती है और मशीन के साथ कसांड्रा भी खत्म हो जाती है। अब पैराडॉक्स को लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन मर चुके हैं, लेकिन तभी वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर सिर्फ एक होता तो मारा जाता, लेकिन 2 होने के कारण वे बच जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इन सब के बाद अब ये वुल्वरीन इतना काबिल हो गया है कि इस दुनिया का एंकर बीम बन सके, और पैराडॉक्स को TVA वाले वहां से ले जाते हैं और मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।